अरे बुढ़िया, मेरे ऑफिस के कपड़े अभी तक प्रेस क्यों नहीं हुए? क्या दिन भर खटिया तोड़ती रहती है? बहू की ये बात सुनकर सास ने वो फैसला लिया कि पूरा घर बिखर गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की कहानी हर उस घर की हकीकत है जहाँ रिश्तों से ज़्यादा अहमियत अहंकार को दी जाती है। सावित्री देवी अपनी कांपती उंगलियों से गैस का चूल्हा साफ कर रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे और कमर में भयानक दर्द था, लेकिन घर के काम थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी बेडरूम से उसकी बहू कोमल की तीखी आवाज़ आई। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, ये क्या तमाशा है? मेरा नाश्ता टेबल पर ठंडा हो रहा है और मेरी पानी की बोतल अभी तक बैग में नहीं रखी गई। आपको पता है ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सावित्री जी अपनी साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए दौड़कर डाइनिंग टेबल के पास पहुंची। उनका वहाँ उनका बेटा और बहू नाश्ता कर रहे थे। सावित्री जी ने हाँफते हुए कहा, बहू, वो गैस खत्म हो गई थी तो सिलेंडर बदलने में थोड़ा वक्त लग गया। मैं अभी पानी की बोतल लाती हूँ। कोमल ने चिढ़कर सैंडविच प्लेट में पटक दिया। सिलेंडर बदलने में वक्त लग गया या फिर पड़ोसन चाची के साथ गप्पे लड़ाने में वक्त लग गया? देखिए मम्मी जी, ये बहाने अपने पास रखें। मैं इस घर में पैसे कमा कर लाती हूँ, खैरात की रोटियां नहीं तोड़ती। अगर मुझे टाइम पर चीज़ें नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे राजेश की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा, लेकिन राजेश ने हमेशा की तरह अपनी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर गड़ाई रखी और दबी आवाज़ में कहा, माँ, कोमल सही तो कह रही है। वो इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है, उस पर काम का प्रेशर रहता है। तुम घर पर ही तो रहती हो, थोड़ा हाथ जल्दी चलाया करो। सावित्री जी का दिल छलनी हो गया। जिस बेटे को उन्होंने अपने गहने बेचकर पढ़ाया, जिस बहू को ब्याह कर लाते वक्त उन्होंने कहा था कि बहू नहीं बेटी बनाकर ला रही हूँ, आज वे दोनों उन्हें एक काम वाली बाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। कोमल पैर पटकते हुए उठी, अपना बैग उठाया और जाते जाते बोली, शाम को मेरी किटी पार्टी की सहेलियाँ आने वाली हैं। घर शीशे की तरह चमकना चाहिए और खाने में शाही पनीर और पुलाव बना देना। और हाँ, उस वक्त जो वो पुराने फटे हुए कपड़े पहनकर हमारे बीच मत आ जाना, किचन में ही रहना। दरवाजा जोर से बंद हुआ और घर में सन्नाटा पसर गया। सावित्री जी वहीं कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी इस घर को सींचने में लगा दी थी? पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने कभी राजेश को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन आज उन्हें इस घर में अपनी ही कमी खल रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ दिल को छू जाती हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि ऐसी बेहतरीन कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोपहर हुई। सावित्री जी ने पूरे घर की सफाई की, बाजार जाकर भारी थैले उठाकर राशन लाई और फिर कोमल की सहेलियों के लिए खाना बनाने में जुट गई। शाम को जब कोमल की सहेलियाँ आई तो कोमल ने बड़ी शान से सबका स्वागत किया। ड्राइंग रूम हंसी सी टोली से गूंज रहा था। सावित्री जी ट्रे में पानी और नाश्ता लेकर आई। कोमल की एक सहेली जो थोड़ी समझदार थी, उसने सावित्री जी को देखकर कहा, अरे आंटी जी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? आप बैठिए ना हमारे साथ। कोमल तो अपनी सास से काम करवा रही है। कोमल ने हंसते हुए बात टाल दी, अरे नहीं यार, मम्मी जी को काम करने की आदत है। ये अगर बैठ जाए तो इनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। इन्हें काम करने में ही मजा आता है ना मम्मी जी? कोमल की आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी, जिसे सावित्री जी ने पढ़ लिया। वो चुपचाप ट्रे रखकर किचन में चली गई। किचन की खिड़की से उन्होंने देखा कि कोमल अपनी सहेलियों से कह रही थी, यार, इन पुराने ख्यालात के लोगों को झेलना बहुत मुश्किल है। शुक्र है कि ये घर का काम संभाल लेती है, वरना मुझे तो किसी नौकरानी पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ते। कम से कम ये फ्री में तो काम करती है। फ्री की नौकरानी? ये शब्द सावित्री जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उस रात सावित्री जी सो नहीं पाई। वो पूरी रात करवटें बदलती रही और सोचती रही। सुबह होते होते उन्होंने एक फैसला कर लिया था, एक ऐसा फैसला जो इस घर की नींव हिलाने वाला था। अगली सुबह हमेशा की तरह कोमल की चीखती हुई आवाज़ आई, मम्मी जी, सुबह के 8 बज गए हैं, मेरी चाय कहाँ है? और आज तो आपने अलार्म भी नहीं बजाया। लेकिन आज कोई जवाब नहीं आया। कोमल बड़बड़ाते हुए किचन में गई, लेकिन वहाँ भी सन्नाटा था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। फिर वो सावित्री जी के कमरे में गई। वहाँ का नज़ारा देखकर कोमल और राजेश के होश उड़ गए। सावित्री जी आराम से कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। उन्होंने एक नई साड़ी पहनी थी और बालों को अच्छे से संवारा हुआ था। राजेश ने हैरान होकर पूछा, माँ, तुम तैयार होकर यहाँ बैठी हो? नाश्ता किसने बनाया है? और मुझे ऑफिस जाना है, मेरा टिफिन कहाँ है? सावित्री जी ने अखबार से नजर हटाए बिना शांत स्वर में कहा, नाश्ता और टिफिन वो तो रसोई में ही होगा, अगर तुम दोनों ने बनाया होगा तो। कोमल गुस्से से लाल हो गई। यह क्या मजाक है मम्मी जी? आपको पता है ना हमें देर हो रही है। आप यहाँ महारानी की तरह बैठी हैं। सावित्री जी ने अब अखबार नीचे रखा और कोमल की आंखों में आंखें डालकर बोली, हाँ बहू, आज से मैं इस घर की महारानी ही हूँ। कल तुमने अपनी सहेलियों से कहा था ना कि मैं फ्री की नौकरानी हूँ, तो बस कल रात मैंने उस नौकरानी को नौकरी से निकाल दिया। अब से मैं रिटायर हो चुकी हूँ। राजेश चिल्लाया, माँ, ये क्या बचपना है? बुढ़ापे में तुम्हें नाटक सूझ रहे हैं? चलो उठो और नाश्ता बनाओ। सावित्री जी ने सख्त लहजे में कहा। आवाज नीचे राजेश, बहुत सेवा कर ली मैंने तुम्हारी। जिस घर में मेरी इज्जत एक नौकर से भी बदतर हो, वहां मैं एक तिनका भी नहीं उठाऊंगी। आज से अपना खाना, अपने कपड़े और अपनी सफाई तुम दोनों खुद करोगे।
मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगी और हाँ, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना खटक रहा है तो बता देना, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँगी, लेकिन अब मुक्त की गुलामी नहीं करूँगी। कोमल और राजेश सन्न रह गए। उन्हें लगा कि सावित्री जी का गुस्सा एक दो दिन में शांत हो जाएगा। कोमल ने राजेश से कहा, छोड़ो राजेश, बुढ़ापे में सठिया गई है, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, चलो आज बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। दोनों ऑफिस चले गए, लेकिन वो 2 दिन 2 हफ्तों में बदल गए। सावित्री जी अपने फैसले पर अडिग रही। वो सुबह उठती, पार्क जाती, मंदिर जाती और अपने लिए अलग से थोड़ा सा सादा खाना बनाकर खा लेती। घर की हालत बदतर होने लगी। किचन में जूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा हो गया। ड्राइंग रूम में धूल की परतें जम गई। कोमल ऑफिस से थक कर आती और उसे वो घर आकर झाड़ू पोछा करना पड़ता। राजेश को रोज बाहर का मसालेदार खाना खाकर एसिडिटी और पेट दर्द रहने लगा। धोबी को कपड़े देने का वक्त नहीं मिलता था, इसलिए गंदे कपड़ों का ढेर लग गया। घर अब घर नहीं, कबाड़ खाना लग रहा था। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी आंखें खोल देगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी माँ का सम्मान करते हैं तो कमेंट में माँ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। एक शाम कोमल के ऑफिस के बॉस मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी अचानक डिनर बनाने का प्रोग्राम बना बैठे। कोमल को प्रमोशन मिलने वाला था, इसलिए ये डिनर बहुत ज़रूरी था। कोमल ने सुबह ही राजेश को फ़ोन किया, राजेश आज शाम को बॉस आ रहे हैं, घर की हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ तुम जल्दी घर आ जाना और मम्मी जी को मना लेना। उनसे कहना कि बस आज के लिए खाना बना दे और घर संभाल ले, मेरी नौकरी का सवाल है। राजेश जल्दी घर पहुंचा और सावित्री जी के पास गया। माँ देखो, अब जीत छोड़ो, आज कोमल के बॉस आ रहे हैं, हमारी इज्जत का सवाल है, प्लीज़ आज के लिए मान जाओ। सावित्री जी ने शांति से कहा, इज्जत? किसकी इज्जत राजेश? तुम्हारी। जब मेरी इज्जत सरेआम नीलाम हुई थी तब तुम्हारी इज्जत कहाँ थी? मेहमान आ रहे हैं तो तुम और तुम्हारी पत्नी जानो, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। शाम को बॉस आए। घर तो कोमल और राजेश ने जैसे तैसे साफ कर लिया था, लेकिन खाने के लिए कोमल ने महंगे होटल से खाना मंगवाया था। जैसे ही बॉस ने खाना शुरू किया, उन्होंने मुंह बनाया। खाने में बहुत ज़्यादा तेल और मसाला था। बॉस की पत्नी को डायबिटीज़ थी, वह खाना नहीं खा सकती थी। मिस्टर खन्ना ने नाराज़गी से कहा, कोमल, मैंने सुना था कि तुम्हारे घर का खाना बहुत सात्विक और अच्छा होता है, लेकिन ये तो बाजार का थर्ड क्लास खाना है। मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो सकती है इससे। तुम्हें इतनी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। जो इंसान अपना घर ठीक से व्यवस्थित नहीं रख सकता, वो मेरी कंपनी की मैनेजर की पोस्ट कैसे संभालेगा? कोमल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका प्रमोशन हाथ से निकलता दिख रहा था। तभी किचन से खुशबू आई। सावित्री जी एक थाली में घर की बनी दाल, रोटी और लौकी की सब्जी लेकर बाहर आई। उन्होंने बॉस की पत्नी के सामने थाली रखते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, बच्चों ने शायद बाहर से मंगाने में जल्दबाजी कर दी। आपको शुगर है ना? मैंने आपके लिए बिना तेल मसाले का घर का खाना बनाया है, आप ये लीजिए। बॉस और उनकी पत्नी ने वो सादा खाना खाया और तृप्त हो गए। मिस्टर खन्ना ने जाते वक्त कहा, कोमल, तुम लकी हो कि तुम्हारे घर में ऐसी माँ है, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम उनकी कदर नहीं करती। आज अगर तुम्हारी सास ने स्थिति ना संभाली होती तो तुम्हारा प्रमोशन तो क्या, नौकरी भी खतरे में थी। बड़ों का सम्मान करना सीखो। बॉस के जाने के बाद कोमल वहीं सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे आज अपनी औकात समझ आ गई थी। वो दौड़कर सावित्री जी के चरणों में गिर गई। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज पता चला कि घर की असली लक्ष्मी तो आप हैं। आपके बिना ये घर ईंट पत्थर का मकान है। मैंने आपको नौकरानी समझा, लेकिन आपने आज भी एक माँ का फर्ज निभाया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। राजेश भी सर झुकाए खड़ा था। माँ, मैंने भी एक बेटे का फर्ज नहीं निभाया। मैं भूल गया था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारे त्याग की वजह से हूँ। सावित्री जी ने दोनों को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, घर किसी एक के हुक्म चलाने से नहीं, सबके सहयोग से चलता है। मैं काम से नहीं भागती, लेकिन सम्मान के बिना किया गया काम गुलामी होती है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। अब कोमल सुबह जल्दी उठकर सावित्री जी के साथ चाय पीती और मिलकर काम बांट लेती। जिस घर में पहले बर्तन बजने की आवाज़ आती थी, अब वहाँ हंसी ठिठोली गूंजने लगी थी। सावित्री जी ने फिर से घर की कमान संभाल ली थी, लेकिन अब वो नौकरानी नहीं, बल्कि घर की मुखिया बनकर रहती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घर के बड़े बुजुर्ग हमारे घर की नींव होते हैं। उन्हें हमारे पैसों की नहीं, हमारे वक्त और इज्जत की ज़रूरत होती है। कभी भी अपने पद या पैसे के घमंड में उन्हें नीचा न दिखाएं, क्योंकि जिस दिन वो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींच लेंगे, हमारी ज़िंदगी बिखर जाएगी। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी और के घर का माहौल सुधर जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।